नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश भर के स्कूल शिक्षकों की अब मोबाइल से ही ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ई अटेंडेंस के लिए एम शिक्षा मित्र नाम से ऐप लॉन्च किया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षकों की अब मोबाइल से ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ई अटेंडेंस के लिए एम शिक्षा मित्र नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की आधिकारिक घोषणा शनिवार को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में की गई। आयुक्त लोक शिक्षण डी अग्रवाल के अनुसार एनआईसी द्वारा डेवलप किए गए इस ऐप में शिक्षकों के लिए कई सुविधाएं दी गई है। इस ऐप में शिक्षकों को न केवल ई अटेंडेंस की सुविधा दी गई है, बल्कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने और अपनी शिकायतों का स्टेटस देखने की भी सुविधा रहेगी। अभी तक यह ई अटेंडेंस योजना केवल इंदौर में ही चल रही थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में इसका काफी विरोध हुआ था, लेकिन इसमें कई सारे फीचर डालकर इसे शिक्षक फ्रेंडली बनाया गया है। फिलहाल 15 से 20 दिन इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। इसके बाद 25 सितंबर से इसे रेगुलर कर दिया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी शहर में धूमधाम से मनाई गई। 45 साल बाद ऐसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संयोग बना है कि इस त्योहार को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी शहर में धूमधाम से मनाई गई। 42 साल बाद ऐसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संयोग बना है कि इस त्योहार को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यादव समाज मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना और दी ढेरों बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके लाडले संवेदनशील और भाइयों की जिंदगी में कोई तकलीफ मत रहने देना। कन्हैया ऐसी कृपा की वर्षा करना, ये खूब आगे बढ़ते जाएं और हमारी जनता भी सुखी हो, निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज मुझे सागर भी पहुंचना है, 12:30 बजे मुझे निकल जाना था और इसलिए ज्यादा समय आज नहीं है, लेकिन कन्हैया के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इतना वचन देता हूं कि जो कुछ जिंदगी में है सब जनता की सेवा में लगाएंगे, प्रदेश के विकास में। क्राइम ब्रांच ने हबीबगंज थाना क्षेत्र के विगत दिनों हुई 5 लाख की लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीने के आदी हैं और धर्मेंद्र कुशवाहा का पूर्व चोरी, मारपीट और लूट का रिकॉर्ड भी रहा है। इन लोगों ने कुछ दिन पूर्व जो हबीबगंज थाने के अंतर्गत श्रीमती शोभा चांडाक नामक महिला है जो बैग पैसा का लेकर जा रही थी, उनको लूट का उनके साथ एक घटना कारित की थी। पैसे करीब बैग में 5 लाख के आसपास रखे हुए थे, जो कि इन लोगों ने लूटने के बाद सुनसान स्थान पर आपस में बांट लिए। इन पैसों से धर्मेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपना मकान बनाया जा रहा था, जहां पर विभिन्न मदों में इन्होंने पैसे चुकाए थे। इसके अलावा इस पैसों से आरोपी के द्वारा अपने माता पिता को यात्रा करवाना भी बताया गया है। पुलिस द्वारा मामले में पड़ताल करते हुए और इस मामले में काफ़ी पैसा बरामद कर लिया गया है। शेष माल की बरामदगी के लिए रिमांड के बाद प्रयास किए जाएंगे। सर, किस तरह पुलिस पहुंची सर उनके पास तक? ये दोनों आरोपी हैं, इनकी माली हालत ठीक नहीं है और ये अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा जब इनके पास इनके कुछ साथियों ने शराब की दुकान पर इनके पास काफ़ी पैसों की गड्डी देखी, लाखों रुपए इनके पास देखे, तो उनको शंका हुई, तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने इनका फॉलो करा, इनके पीछे रेकी करी और जब ये लोग शराब पीते टाइम पैसों की गड्डी निकालते थे तो पुलिस ने चेक करने के बाद इनको दबोचा। फिर इनसे धीरे धीरे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इन्होंने धीरे इनका जो अपना जो जुर्म कबूल कर लिया और लूट की वारदात करना स्वीकार कर लिया। बचे हुए पैसे और जहाँ जहाँ पैसे लोग से पैसे रिकवर कर लिए हैं। मामला है करनाल में फैले डेंगू के बुखार का। निजी अस्पताल संचालक और प्राइवेट लैब वालों ने डेंगू के नाम पर लूट मचा रखी है। साधारण वायरल इन्फेक्शन को भी डेंगू बुखार बताकर मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में दाखिला देकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। मामला है करनाल में फैले डेंगू बुखार का। यहां निजी अस्पताल संचालक और प्राइवेट लैब वालों ने डेंगू के नाम पर लूट मचा रखी है। साधारण वायरल इन्फेक्शन को भी डेंगू बुखार बताकर मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल कर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं और रोगियों को कर रहे हैं गुमराह। जबकि करनाल डिप्टी सिविल सर्जन अनीता ने बताया कि किसी को भी बुखार होने पर आरएमपी डॉक्टर के पास न जाकर मरीज को किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए।
उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि हमारे पास निजी अस्पतालों से आए डेंगू के 70 केसों का एलाइजा टेस्ट करवाने पर डेंगू के 15 रोगी ही डेंगू पाए गए हैं। डेंगू की जांच के लिए 2 ही टेस्ट करवाने होते हैं, एलाइजा और प्लेटलेट्स काउंट्स। एलाइजा पॉजिटिव आने पर ही डेंगू की पुष्टि होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि डेंगू का मच्छर गंदी नालियों में नहीं बल्कि साफ सुथरे पानी में पनपता है। साफ सुथरे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बचाव इलाज से हमेशा बेहतर रहता है। अगर आपको डेंगू हो जाए तो घबराइए नहीं, भरपूर मात्रा में तरल आहार लें और अगर डेंगू के मरीज का प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से ज्यादा हो तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बेवजह प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन नुकसान कर सकता है। ये ठीक है कि करनाल जिला में बुखार के केसेस काफ़ी मात्रा में हैं और ये वायरल फीवर ज़्यादातर होता है। डेंगू भी एक वायरल बीमारी है जो मच्छर से फैलती है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, क्योंकि ये वाला जो डेंगू का मच्छर होता है ये साफ पानी में होता है। जैसे कूलर में पानी रह जाता है, जैसे फ्रिज में जो ट्रे होती है उसमें रह जाता है, गमले के नीचे जो ट्रे लगी होती है उसमें हो जाता है, पक्षियों को पानी देते हैं उसमें पानी पड़ा रह जाता है। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर उसको ना बदला जाए तो उसमें डेंगू का मच्छर अंडे देता है और वो लार्वा बन जाता है, जो बाद में मच्छर का रूप ले लेता है। उससे ये डेंगू की बीमारी फैलती है। अगर किसी को बुखार हो तो सरकारी अस्पताल में इसके लिए टेस्ट की सुविधा है, जिसमें हम उसका डेंगू के लिए टेस्ट लगाते हैं, एक प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं और एक डेंगू के लिए एलाइजा टेस्ट की सुविधा है। अगर एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तभी हम डेंगू डिक्लेयर करते हैं। आमतौर पर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास पेशेंट चला जाता है और वो कार्ड टेस्ट से उसको पॉजिटिव देते हैं और प्लेटलेट्स चाहे उसके 2 लाख हो 2.5 लाख हो तब भी उसको डेंगू करार करते रहते हैं। जो कार्ड टेस्ट हैं वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, सिर्फ एलाइजा टेस्ट ही कन्फर्मेटरी टेस्ट है। जब तक एलाइजा टेस्ट पे रिपोर्ट पॉजिटिव ना हो तब तक पेशेंट डेंगू उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास 70 के करीब पेशेंट आए हैं जो सस्पेक्टेड डेंगू थे या जिनको प्राइवेट वालों ने कार्ड टेस्ट पॉजिटिव डिक्लेयर किया हुआ था, कार्ड टेस्ट पॉजिटिव पे डेंगू डिक्लेयर किया हुआ था। उनमें से 15 केस हमारे एलाइजा टेस्ट के दौरान पॉजिटिव आए। इसमें पेशेंट का प्लेटलेट काउंट डाउन होना शुरू हो जाता है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और प्लेटलेट जब पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 10,000 होता है उसके बाद ही प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। उससे पहले चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली शरीर में हमारे इतनी शक्ति होती है कि जब पेशेंट का ठीक होगा तो ऑटोमेटिक। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। अंबाला के गांव मिर्जापुर में रिश्ता टूटने से नाराज युवक ने अपने मंगेतर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप में घायल युवती को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। अंबाला के गांव मिर्जापुर में यमुनानगर के रहने वाले मुकेश ने रिश्ता टूटने से खफा होकर अपनी मंगेतर पर चाकू से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवती को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जहां अब उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। आरोपी युवक ने जब युवती पर चाकुओं से हमला किया तो युवती घर पर अकेली थी, लेकिन ग्रामीणों ने जब शोर सुना तो लड़की को बचाया और हमला करने वाले मुकेश की जमकर धुनाई कर दी। अब घायल मुकेश सिविल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी मुकेश की माने तो उसका युवती के साथ 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज वो युवती को भगाने के लिए आया था, लेकिन कई बार मनाने पर जब वो नहीं मानी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने युवती पर हमला कर दिया। अच्छा, 2012 से आपका अफेयर चल रहा था? हाँ। तो आज अचानक क्या हो गया जिससे आपने उस पर हमला कर दिया चाकू के साथ? तो उनको समझ में ना, मुझे बस एकदम अचानक क्यों आ गया। तो मैं उनके साथ खड़ा बातचीत कर रहा था। हाँ। 5-10 मिनट बातचीत करी। हाँ। हम दोनों ने तो उसने जैसे कि पानी की बाल्टी मेरे पर मारी, मुझे एकदम गुस्सा आ गया। तो मैंने उसको मार दिया। वैसे प्लानिंग मारी तो उनकी भागने की थी। इस महीने में 20 चक्कर लगे मेरे इसको। 1 महीने में 20 चक्कर लगे आपके? कई लड़कों के साथ कॉन्टैक्ट भी था जो बात कराने की कोशिश कर रहे थे हमें। ठीक है। और आज भागने की तैयारी थी? आज तो इसके साथ बात करने आए थे अभी, कब भागना, शाम को या कब। इस वक्त घर पे कोई नहीं होता उनके। घर पे कोई भी नहीं था? लड़की अकेली थी? बाहर तो अकेली थी, बाहर ही मिली थी मुझे, बाथरूम पे सड़क पे खड़ी हुई। अचानक गुस्सा आ गया और तुमने चाकू मार दिया उसको?
मैंने भी कोशिश की थी। दूसरी तरफ मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि इन दोनों के रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन लड़की की दादी रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। आज मुकेश ने लड़की को अकेला पाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की की गर्दन पर गंभीर चोटें आई है, उसे पीजीआई रेफर कर दिया है। हमने युवक को हिरासत में ले लिया है। लड़की के बयानों के बाद मामले की सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। एक मुकेश नाम का लड़का है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर साइड का है। उसका पहले रिश्ते की कोई बात चली थी इस लड़की के साथ में, क्योंकि अभी इस लड़की के घर वालों ने इस लड़की का रिश्ता कहीं और कर दिया है। इस वजह से वो लड़का आज आया था इसके पास, लड़की से कोई बात वगैरह हुई थी, लड़की अकेली थी घर में। तो बस वो आगे पता चला कि उसने कोई चाकू मार दिया, तो अभी अरेस्ट कर लिया है वो। बाकी लड़की को अभी पीजीआई रेफर किया गया है। जैसा भी है, अभी हालत तो कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ गर्दन पे बताया जा रहा है चाकू उसके जो लगा है। अभी उसके बयान ले लें लड़की के, पता लग जाएगा सारी बात का क्या है। पहले से अगर लड़की जानती है या कोई इसके टच में रह रही है, बात क्या है, किस वजह से हुआ है। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।